अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा डायरीज़। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सब फीमेल्स के लिए। मेल्स भी अगर देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, इसके क्या फ़वाइद हैं आपके लिए और आपके बेबी के लिए, और इसे कब स्टार्ट करना चाहिए और कितनी देर तक इसे यूज़ करना चाहिए। तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। मैं आपसे साइंटिफिक बेस्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी बट बहुत आसान अल्फाज में, ताकि सबको समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फोलिक एसिड है क्या चीज़। तो फोलिक एसिड बेसिकली विटामिन बी क्लास से बिलोंग करती है। इसको विटामिन B9 या फोलेट भी कहते हैं। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी इसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो आपने इस टैबलेट को हमेशा 1 गिलास पानी के साथ लेना है। सेकंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोलिक एसिड आपने कब लेनी स्टार्ट करनी है। तो टिपिकली रिकमेंडेड है कि फ़ीमेल्स को फोलिक एसिड प्रेगनेंसी से पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए। मींस कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको फोलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये आपने प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक लेनी है। ये कुछ फीमेल्स को शायद इन्फॉर्मेशन ना हो, उनके लिए मैं बताती चलूँ कि प्रेगनेंसी को बेसिकली 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है। पहले 3 माह फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट 3 माह सेकेंड ट्राइमेस्टर, इसी तरह अगले 3 माह थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है जी, तो आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक फोलिक एसिड यूज़ करनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कितनी फोलिक एसिड लेना, कितनी मिकदार में आपको फोलिक एसिड जो है वो रिक्वायर्ड है। तो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है कि 400 से 800 माइक्रोग्राम ऑफ फोलिक एसिड प्रेग्नेंट वुमेन में लेनी चाहिए उनको। बट वो ख़वातीन जिनमें प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई इशू या कॉम्प्लिकेशंस रही हों, उनमें हायर क्वांटिटी में भी फोलिक एसिड दी जा सकती है। अब मैं इन डिटेल साइंटिफिकली आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फोलिक एसिड इतना क्यों ज़रूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फोलिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट वाइटल न्यूट्रिएंट है जो कि बर्थ डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने और बेबी की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। फोलिक एसिड हेल्प करता है न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट में, रेड ब्लड सेल्स बनाने में, टिश्यू ग्रोथ में और DNA सिंथेसिस में। अब इन पॉइंट्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट। फोलिक एसिड एसेंशियल है न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन में। न्यूरल ट्यूब अर्ली प्रेगनेंसी में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही डेवलप होती है, और यही न्यूरल ट्यूब इवेंचुअली बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। तो अगर फोलिक एसिड का इंटेक इनसफिशिएंट है इन प्रेगनेंसी, तो इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे कि स्पाइना बिफिडा या एनेंसेफली हो सकते हैं। इन दोनों डिफेक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्पाइना बिफिडा में बेबी का स्पाइन प्रॉपरली क्लोज नहीं होता बिफोर बर्थ। इससे बेबी की बैक में एक ओपनिंग बन सकती है, जिसके लिए फिर सर्जरी रिक्वायर्ड होगी। एनेंसेफली ज़्यादा सिवियर है, जिसमें बेबी का ब्रेन, स्कल या स्कैल्प का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनता ही नहीं है, और ऐसे बच्चों का सर्वाइव करने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए एम्फोसाइज़ किया जाता है फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बाद फोलिक एसिड मदर और डेवलपिंग बेबी दोनों में ही रेड ब्लड सेल्स बनाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करते हैं टू द ग्रोइंग फीटस। तो अगर फोलिक एसिड कम है, RBCs कम बनेंगे, अनीमिया हो सकता है, यानी खून की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे तक ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो नहीं पहुंचेगी, कम पहुंचेगी। और अगर अनीमिया हो जाता है तो थकावट और कमज़ोरी भी हो जाती है मदर्स में। तो प्रेगनेंसी में अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड इज़ एसेंशियल। फोलिक एसिड टिश्यू ग्रोथ में भी इन्वॉल्व है, तो इसकी सफिशिएंट अमाउंट रिक्वायर्ड है फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके साथ साथ फोलिक एसिड DNA सिंथेसिस के लिए भी वाइटल है। प्रेगनेंसी में क्योंकि रैपिड सेल डिवीजन हो रही होती है, तो फीटस में फोलिक एसिड की एक सफिशिएंट अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। चलें जी, आई होप कि अभी आपको फोलिक एसिड की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। तो आप अपनी डाइट भी ऐसी रखिए जिससे फोलिक एसिड की थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो सके। जैसे कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए। इसके अलावा बीन्स हैं, रेड मीट है, जितनी भी दालें वगैरह हैं, वो भी फोलिक एसिड का अच्छा सोर्स है।
सप्लीमेंट्स के साथ साथ आपने वाटर इनटेक अच्छी रखनी है, ज़्यादा पानी पिया करें और कोई थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूर किया करें फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Until next time, take good care of yourselves and people around you. If you have any questions, आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं. I would try my level best to answer that.